हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार। तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इससे पहले वाले चैप्टर के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं बुद्ध की कहानी। तो डियर जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो डियर बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है ना, वो आपका सिद्धार्थ थे, और इनको हम लोग ना गौतम के नाम से भी जानते थे। इनका जन्म जो है ना लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी पहले हुआ था। और उस समय के अब जो है ना समय था जब लोग जो है बहुत तेज़ी से जो है उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। इस समय जो था बहुत शक्तिशाली राजा भी थे। हजारों साल के बाद जो है फिर से जो है नगर जो है मतलब बनने लगा था। गांव के जीवन भी जो है काफ़ी इस समय बदलाव आने लगा था, ठीक है। तो इस समय क्या था कि जीवन के सच्चे अर्थ को भी लोग जो है समझने लगे थे, क्योंकि नए नए जब विकास हो रहा था ना, तो लोग भी जो है आपके उनकी सोच भी चेंज हो रही थी। वो भी जीवन के बारे में जो है नए और जो अर्थ होती है ना जीवन के बारे में, वो भी वो धीरे धीरे मतलब कि समझने लगे थे। तो बुद्ध जो थे ना डियर, वो क्षत्रिय थे, और जिसको हम लोग शाक्य नाम जो रहता है, एक छोटे से गण से संबंधित है। तो कौन सा नामक गण से संबंधित थे, तो याद रखिएगा शाक्य, ठीक है। तो युवा अवस्था में ही ये क्या किए कि ज्ञान की खोज में क्या किया, अपना घर को, अपना सुख संपत्ति सब चीज़ छोड़ के वो निकल गए। तो अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे, और जो है बहुत सारे विचारकों से मिलते थे, उनसे चर्चा करते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे, ठीक है। तो उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिन तक तपस्या भी की। तो याद रखिएगा, बोध गया जो कि बिहार में है, पीपल के नीचे कई दिन तक इन्होंने तपस्या भी किए थे। इसके बाद से ही वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। उसके बाद से वो किस नाम से जाने लगे, तो बुद्ध के नाम से जाने लगे। यहाँ से वो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, ठीक है। याद रखिएगा, सारनाथ में पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था, वाराणसी के निकट। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। देखिए, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन, यानी यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, और मृत्यु से पहले जितना भी वो किए, मतलब कि जब वो लोगों को शिक्षा देने जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो पैदल ही जो है भ्रमण करते थे, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि ये जीवन जो है कष्ट और दुखों से भरा भरा है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। मतलब क्या है, इनका कहना है ना कि जो हम लोग का ज़िंदगी में जो कष्ट होती है, जो दुख होता है, वो किस लिए होता है, वो हमारी इच्छा के कारण होती है, हमारी जो लालसा होती है ना उसके कारण होती है। अगर हमारी कोई इच्छा ही ना हो, हमारी कोई लालसा ही ना हो, तो कष्ट और दुख का तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं हमारे लाइफ में, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यार हम लोग को नौकरी करना है, यार हम लोगों को इतना पेमेंट कमाना है, यार हम लोगों को एक सुखी जीवन जीना है, यार हम लोग को हर चीज़ करना है, ठीक है ना। हम भी अच्छी जगह घूमने जाना है, ये करना वो करना है, बहुत सारा ख्वाब देखते होंगे। तो ये हम लोग का जो टेंशन है, अभी जो टेंशन से जो लाइफ हम लोग का गुजर रहा है, किस लिए है, तो हम लोग की इच्छा के कारण है और हम लोगों की लालसा के कारण है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब यही था। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है, और बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसे लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो जैसे कि डियर, अगर मान लीजिए आप सीटेट क्वालिफाई करके उसके बाद आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आपको 10,000 दे रहा है या 15,000 दे रहा है। अब आपकी इच्छा क्या है, भाई हमको तो KVS का स्कूल को KVS में टीचर बनना है। अगर KVS में टीचर बन जाते हैं तो मेरा पेमेंट 70,000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। अब आपको 70,000 और 80,000 का पेमेंट की जो है लालसा है, ठीक है ना। अब आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो जो मिल गया उससे और भी अधिक जो है आप पाना चाहते हैं। तो यही जो है हम लोग की क्या है, तृष्णा है, और इसी के कारण जो है हमें दुख होता है, ठीक है। इसके कारण आप हम अरे बड़ा टेंशन में रहते हैं,
काम नहीं हो रहा, हमें जॉब नहीं लग रहा, अच्छी नौकरी नहीं लग रही है, बस 10-15 हज़ार तो कमा रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, ऐसा ऐसा फीलिंग आता है डियर। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम अपनी इसी को क्या कहते हैं, तृष्णा कहते हैं। और यही इसी से जो होती है ना, हमारा दुख और दर्द जो रहता है वो स्टार्ट होता है। तो अगर हम अपने आत्म संयम संयम बना लेते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को इस दुख और दर्द से जो रहता है मुक्ति मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, उन्होंने लोगों को दयालु, देखिए आप मेहनत कीजिए, मेहनत ज़रूर करना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि इंसान को अपनी कर्म करना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पीछे मतलब कि दिन भर सोचते रहो नहीं मिला, उसके बाद भी टेंशन में रहो, तो ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों को के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वो मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन का भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी और इससे सामान्य लोगों से भी उनके संदेश को समझ सके। तो एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा हर कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आपका सीटेट या टीचर लेवल के लिए नहीं, किसी भी कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन कि आपका बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी, तो वह प्राकृत भाषा में दी थी, और जिसके कारण लोग भी जो है अच्छे से उसे ग्रहण कर लिए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि बुद्ध जो है ना, सिर्फ लोगों से प्यार करने के लिए नहीं, वो जो है जानवरों को भी आदर करने के बारे में शिक्षा जो है दिए थे। नेक्स्ट ये है कि बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वो उसे अपना विवेक से मापे। ठीक है, और मतलब क्या हुआ कि वो इसलिए नहीं किसी शिक्षा को ग्रहण किए क्योंकि ग्रहण करे कोई भी व्यक्ति क्योंकि ये बुद्ध दे रहा, बल्कि वो इसलिए उसको अपनाए क्योंकि वो अपनी सोच और समझ से अपनाए कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये बुद्ध ने कहा इसलिए हम इसे अपनाए, ऐसा इसलिए ऐसा करने के लिए इन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, अब डियर हम लोग एक पढ़ते हैं किस्सा गौतमी की कहानी। ठीक है, ये जो है बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र जो है मर गया, और इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि वो अपने बच्चों को गोद के लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उस बुद्ध के पास ले गया। ठीक है, बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये बीज एक ऐसे घर से मांग लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजा गई, लेकिन वो जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता माता बहन भाई पत्नी पति बच्चे चाचा चाची दादा या दादा की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है डियर। ठीक है ना, कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है। ठीक है, जो कि हम लोग भी काफ़ी बार सुने होंगे ये स्टोरी कि जब ऐसा हुआ तो उससे समझ में आ गया कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सुखी है, और हर किसी के साथ जो है हर तरीके का दुख जो है झेलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बुद्ध जो है अपना सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, और इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। तो याद रखिएगा। ठीक है, सारनाथ स्तूप के बारे में ये स्तूप दिया हुआ है, फिगर में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए डियर, कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं से किया, और ये जो है वैशेषिक न्याय संख्या योग पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना जो है कण्वश ऋषि कनद गौतम कपिल पतंजलि जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। तो देख लीजिए 6 पद्धतियों की स्थापना जो है ऋषि कन्नद गौतम कपिल पतंजलि और जैमिनी और व्यास के द्वारा मानी जाती है, और जो आज भी जो है देश में बौद्धिक चर्चा की को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास जो है कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, तो एक बार बस आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि आपका वो 6 शाखाओं के बारे में। ठीक है,
इसके साथ साथ ये देख लीजिएगा कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास जो है कई पीढ़ियों के द्वारा व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। और ये जो रहता है एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, लेकिन जो है ये दोनों का तालमेल जो है आपका बैठता है। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि इसी समय जो है बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी जो है दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर जो है ढूंढने लगे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि कुछ जो रहे आपका यज्ञ जो यज्ञ होता है ना उनकी उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। तो इनमें से अधिकांश जो चिंतक थे वो ये मानते थे कि इस विश्व में सॉरी कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थाई है और जो कि मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है, यानी बहुत कुछ कुछ जो है चिंतक यानी जो चीज़ों को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, उन्हें लगा कि इस विश्व में कुछ तो अस्थाई है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वो मानते थे कि अथा आत्मा तथा ब्रह्म जो रहता है एक ही है। ठीक है, इनका कहना है कि हाँ, मतलब कि जब इन सब के बारे में जानने की जब इन लोगों में उत्सुकता हुई तो इन्होंने ये देखा कि कुछ जो है विश्व में जो कि स्थिर होती है, जो कि मरने के बाद भी जो रहता है बचा हुआ रहता है, वो क्या है, वो आत्मा होती है। ठीक है, जिसको हम लोग सार्वभौम या आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई विचारों का संकलन जो है उपनिषद में हुआ है और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है डियर? तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो है बातचीत का संकलन किया गया है। तो ये प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो डियर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बुद्धिमान भिखारी के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। ये एक वार्तालाप है। ठीक है, यानी दो लोगों के बीच की बातें हैं ये। शौनिक व अभिप्रात्री नामक दो ऋषि जो है सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वो भोजन करने के लिए बैठे और एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी ने पूछा, विद्वान आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक ही भाग तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बातें की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष जो थे ब्राह्मण थे तथा राजा होते थे, और कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख जो है इसमें मिलता है। तो जो अपनी विद्वानता के लिए जाने जाते हैं वो वाद विवाद में भाग लेते थे। तो निर्धन व्यक्ति जो है इस तरह का वाद विवाद में भाग वो नहीं लेते थे। तो इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद जो है सत्यकाम चावाल का है। ठीक है, यानी इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद जो है सत्यकाम चावाल का है। सत्यकाम चावाल का नाम जो है उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। देखो, सत्य काम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपनी विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वो अपने समय के सावधानी प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के नए विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में देखिए शंकराचार्य के बारे में हम लोग चैप्टर 7 में यानी क्लास 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। तो डियर यहाँ से यहाँ तक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए कि सत्यकाम चावल का नाम जो है दासी के नाम पे पड़ा था और इसके मन में जो है सत्य जानने की जो तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। तो गौतम नामक एक ब्राह्मण जो है इसे अपना विद्यार्थी मान लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ कुछ आप एक बार बस स्टडी कर लीजिए अपना इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं व्याकरण विद पाणिनि। तो देखिए इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज थे। ठीक है, और उन्हीं प्रसिद्ध विद्वान में से एक थे पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत भाषा
के व्याकरण की रचना की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने की थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। और ये सूत्र जो है बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग जो है उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का जैन धर्म। तो डियर, जैन धर्म क्या है? तो देखिए, इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकार, ठीक है, जिनका नाम वर्धमान महावीर थे। क्या था तीर्थकार का नाम? देख लीजिए, 24वें वर्धमान महावीर। वो वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। देख लीजिए जैन धर्म के बारे में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। और इस संघ के विषय में जो है हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ें, ठीक है। देखिए, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? अपना घर छोड़ दिया था और ये जंगल में भटकने लगे। और 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की और उन्होंने एक एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन किया था और किसी भी जीव को कष्ट ना देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करना चाहिए, ठीक है, वो बताए थे। और महावीर का ये कहना था कि सभी जीव जो है वो जीना चाहता है, ठीक है, सभी जीव जो है जीना चाहता है और सभी के लिए जीवन जो रहता है वो प्रिय होता है। तो महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि महावीर ने अपनी शिक्षा किस में दी थी? तो प्राकृत में दी थी। और यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो उनके भक्तगण थे, जो उनके मतलब किस ये लोग थे, यानी जो उनका क्या कहते हैं, उनके विद्यार्थी लोग जो थे वो जो है और अनुयायी लोग वो उनकी शिक्षा को समझ सकते थे, प्राकृत भाषा में थे। इसलिए तो प्राकृत भाषा याद रखिएगा। इन दोनों ने जो है अपनी जो शिक्षा जो है ना प्राकृत में दी थी। ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि आपको कंपटीशन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग नाम से थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। देख लीजिए कि मगध में जो बोली जाती थी प्राकृत, उसको क्या कहते थे? हम लोग मागधी कहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो जैन नाम से जाने गए महावीर की अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को स्त्री सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि जैन धर्म के अनुयायी क्या क्या करते थे। तो वो ना मांग के भिक्षा मांगते थे और एक सादा जीवन जीते थे। और वो जो है आपका पूरी तरह से ईमानदार थे, चोरी नहीं करते थे, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और पुरुषों को वस्त्र सहित जो है सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीवन के चरण। आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जो होता है ना, जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था जो है की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे कौन सा 4 जो है आपका आश्रम है? तो ब्रह्मचार्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है, ठीक है। ये 4 आपका आश्रम की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत क्या होता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी। देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। और इस चरण के दौरान वह सादा जीवन जो है बिताकर वेदों का अध्ययन करते थे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत क्या है? वो विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहते थे। और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करना पड़ता था। और सन्यासी मतलब उनको सब कुछ त्यागना पड़ता था। तो आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था। सॉरी डियर।
तो यहाँ पे हम लोगों को 4 तरह का जो आपका आश्रम जीवन था उनके बारे में हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि ये चारों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको बस देख लीजिए आप, तो कि उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध जो है ये लगभग 25 वर्ष पूर्व की पहले के हैं। और जैसे कि ग्रंथों का लेखन जो है ना लगभग 1500 पहले हुआ था। तो याद रखिएगा ग्रंथों का लेखन कब हुआ था, तो डियर ये 1500 वर्ष पहले हुआ था। और जो हम लोग के महावीर है और बुद्ध है, ये उपनिषद के विचारक, ठीक है, इनका जो ये लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है, तो याद रखिएगा। तो डियर यहाँ पे हम लोग नए प्रश्न और नए विचार के जो चैप्टर थे, बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड जो भी बातें थी वो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर अगर आप चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको लगता है कि अगर हम थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, हमें थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।